सांसारिक भौतिकवादी जीवन में व्यक्ति सतरत तम गुणों से संचालित होता है। पवन महाराज दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के लालगंज तहसील परिसर में स्थित अधिवक्ता सभागार में उपरोध अधिवक्ता समिति एवं बिंद युवा अधिवक्ता समिति के तत्वाधान में आयोजित आध्यात्मिक प्रवचन में अखिल भारतीय धर्म संघ राम राज्य परिषद प्रयागराज से पधारे पंडित पवन कुमार महाराज ने श्री राम कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में धर्मोपदेश सत्संग में आए हुए भक्तों को गुरुवार को कथा का रस स्वादन कराया। महाराज ने कहा कि सृष्टि की संपूर्ण संरचना प्रतिबिंब के समान है। भगवान तत्व रूप रंग आकार प्रकार कण कण में एक समान निवास करता है। उन्होंने कहा कि सांसारिक भौतिकवादी जीवन में व्यक्ति सत रज तम गुणों से संचालित होता है। इसके लिए आध्यात्मिक भगवत व्यक्ति के रसायन से ही इन तत्वों से निकलकर व्यक्ति विवेकवान और आध्यात्मिक सद्गुणों से विकसित हो सकता है। जब तक व्यक्ति तमोगुण भावनाओं से आबद्ध रहेगा तब तक उसकी बुद्धि भेदभाव वाली शक्तियों से संचालित होगी। तमोगुणी संस्कार के कारण परिवार में सतोगुण का विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। उन्होंने रावण और हनुमान के बीच हुए प्रसंग को विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया। अभी आप रिपोर्टर नवीन त्रिपाठी की रिपोर्ट सुन रहे थे। स्वामी पवन कुमार महाराज ने आगे कहा कि आदिशक्ति माँ स्वरूपा कल्याण करने वाली की शक्ति अद्वितीय है। उनकी कृपा से जन कल्याण होता है। कहा कि नवदुर्गा 9 दिन में विभिन्न रूपों में अवतरित होकर जनमानस का कल्याण करती हैं। यह प्रवचन सप्ताह के प्रथम दिन उपरोक्त अधिवक्ता सभागार में उन्होंने व्यक्त किया। प्रवचन के दौरान स्वामी पवन कुमार जी महाराज ने कहा कि आदिशक्ति स्वरूपा जन कल्याणकारी है, पाप का नाश करने वाली है, मोक्षदायिनी है। माँ की कृपा जिस भक्त पर हो जाए उसका इस जग में से उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कथा के पहले दिन यह बात कही और श्रद्धालुओं ने उनके अमृतवाणी प्रवचन को खूब मन लगाकर सुना। यह कथा 6 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर उपरोक्त अधिवक्ता समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रभुनाथ दुबे, चंद्र त्रिपाठी, वर्तमान अध्यक्ष राजकुमार पांडे, धनेश्वर गौतम, अनिल शुक्ला, राकेश दुबे, पन्नालाल सिंह, जितनारायण दुबे, श्रीकांत तिवारी, विनोद तिवारी, विपिन कुमार, हृदय शंकर चतुर्वेदी आदि भारी संख्या में अधिवक्ता व श्रोतागण मौजूद रहे। आपसे निवेदन है कि खबर को अच्छी लगे तो शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और आगे पवन महाराज को सुने। कहाँ जोड़े हैं प्रमाण दीजिए। उत्तरकांड में देखा ना, सरयू के किनारे भगवान राम अयोध्या वासियों के संग में बैठे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। सियावर रामचंद्र की विनती करम जोरी कर रामन। ए रावण विनती करम जोरी कर, हाथ जोड़ी के विनती करम ए रावण। हनुमान जी ने कहा हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, सुनहु मानता जी मोर सिखावन, मोर सिखावन मानता जी सुनहु मोर सिखावन। मेरा उपदेश मेरी शिक्षा मोह रहित होकर, मान रहित होई के, अभिमान रहित होई के, गुमान रहित होई के सुनहु सुनहु मानता जी। जब यहाँ मान होगा, अभिमान होगा, गुमान होगा। हम इतने बड़े अधिकारी हैं, हमने इतने बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, मिनिस्टर हैं, हम इतने बड़े पंडित पुजारी हैं, हम इतने बड़े व्यास वक्ता हैं, हम इतने बड़े सेठ साहूकार हैं, हम इतने बड़े मालूमदार काश्तकार हैं, सबके बराबर कैसे बैठे? जान लेते हो कल्याण, वो कथा नहीं सुनेगा और उसको कथा का फल मिलेगा। इसलिए भगवान के भक्त हनुमान ने रावण को कहा सावधान होकर सुना। क्या? मान तज सुनो, क्योंकि संगत जटिल कुमंत्र दे राजा, मानत ज्ञान पान दे लाजा। यहाँ मान होगा, अभिमान होगा, गुमान होगा, वहां पर भक्ति और ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कितनी भीड़ भाड़ थी, अपार भीड़, कितना बताइए।